जो कल हमारा प्रसंग चल रहा था कि ब्रह्मचारी बालक देखता है, वो रुकने के लिए कोई स्थान देखता है तो वहाँ देखता है कि वहाँ पर तपोवन के लक्षण उसको वहाँ दिखलाई पड़ते हैं। तो वो देखता है कि हिरण निश्चिंत रूप से वहाँ पर चल रहे हैं। वृक्षों की जो डालियाँ हैं वो फूल और फलों से लदी हुई हैं और इसके अलावा पीली गायों का समूह वहाँ पर काफ़ी मात्रा में है और धुआं बहुत से स्थानों से निकल रहा है। तो इन लक्षणों के आधार पर ब्रह्मचारी बालक को ये लगता है कि ये निश्चित रूप से तपोवन है और यहाँ जाकर के विश्राम करना चाहिए। ये प्रसंग हमारा कल चल रहा था। अब देखिए, यावत प्रविशामि, तब तक मैं प्रवेश करता हूँ। प्रवेश करके अये आश्रम विरुद्ध खलु ऐसे जने आश्रम विरुद्ध, यह व्यक्ति आश्रम के विरुद्ध है, यानी ये आश्रम का नहीं है। अन्य तो भी लोग दूसरी तरफ देख करके अथवा तपस्विनो अपि अत्र, अथवा यहाँ पर तपस्वी भी हैं। निर्दोषम उपसर्पणम, इसमें बिना किसी दोष के इसमें प्रवेश करना चाहिए, यहाँ चलना चाहिए। अये स्वीजन, अरे यहाँ स्त्रियाँ भी हैं। तो कांचुकी है, स्वरम स्वरम प्रविशतु भगवान। कांचुकी कहता है भगवान स्वरम स्वरम प्रविशतु, आप बिना किसी प्रतिबंध के प्रवेश कीजिए। सर्वजन साधारण आश्रम पदम, आश्रम तो सभी लोगों के लिए खुला हुआ रहता है। वासवदत्ता अम्मो परपुरुष दर्शनम परिहर्ति आर्या भवतु सुपरिपालनीयम खलु अयम न्यास। पद्मावती कहती है पर पुरुष दर्शनम परिहर्ति आर्या, जो ये आर्या है वो दूसरे पुरुष के दर्शनों से परहेज करती है। भवतु अच्छा सुपरिपालनीयम खलु अयम न्यास, इस न्यास की, इस धरोहर की पालना करना अत्यंत सरल है, यानी इसका पालन करना, इसकी रक्षा करना धरोहर की अत्यंत सरल है। तो कांचुकी कहता है वो पूर्वम प्रविष्टा, इसमें हम लोग पहले प्रवेश किए हैं, इसलिए प्रतिग्रह्यताम अतिथि सत्कार है, इसलिए आप अतिथि सत्कार स्वीकार कीजिए। ब्रह्मचारी आचमन करके। अब देखिए, जब कोई भी अतिथि घर पर आता है तो सबसे पहले उसको हाथ मुंह धोने के लिए जल प्रदान किया जाता है, इसके बाद में उसको पीने के लिए जल प्रदान किया जाता है। तो आचमन करके यहाँ जल का आचमन से तात्पर्य है भवतु अच्छा। निवृत्त परिश्रमो अस्मि, मेरी जो थकावट है, परिश्रम का मतलब यहाँ थकावट से है, थकावट निवृत्त का मतलब दूर हो गई है। तो योगेंद्रायणे वो क्व आगम्यते क्व गंतव्यम क्व आदिष्ठानम आर्यस। योगेंद्रायण पूछता है कि कुतः आगम्यते, कहाँ से आए हो, क्व गंतव्यम, कहाँ जाना है, क्व आदिष्ठानम आर्यस, आर्य का शुभ स्थान क्या है। तो ब्रह्मचारी बहुत श्रूयताम, ब्रह्मचारी जवाब देता है कि अरे सुनिए, राजगृह तो अस्मि, यानी मैं राजगृह से हूँ और श्रुति विशेषणार्थम वत्स भूमौ लावणकम नाम ग्राम तत्र उषितवान अस्मि। श्रुति विशेषणार्थम, वेद के विशेष अध्ययन के लिए वत्स भूमि के लावणक नाम के गांव में उषितवान अस्मि, मैं ठहरा हुआ था। तो वासवदत्ता कहती है आत्मगतम, अपने मन में, हा लावणक नाम, लावणक संकीर्तनेन पुनः नवीकृत्य में संताप है। लावणक नाम के गांव का संकीर्तन करने से या उसका नामोच्चारण करने से पुनः नवीकृत एवं में संताप है। में संताप है, मेरा जो दुख है वो ऐसा लगता है पुनः नवीकृत, वो फिर से नया कर दिया है। तो योगेंद्रायण ने अथ परिसमाप्ता विद्या, इस प्रकार से क्या आपकी विद्या
समाप्त हो गई। तो ब्रह्मचारी कहता है न खलु तावत, अभी तो नहीं। योगेंद्रायण, यदि अनवसिता विद्या, यदि आपकी विद्या समाप्त नहीं हुई तो किम आगमन प्रयोजनम, तो यहाँ आने का प्रयोजन क्या है, यहाँ आने का उद्देश्य क्या है। तो ब्रह्मचारी कहता है सॉरी, तत्र खलु अति दारुणम व्यसनम संवृतम, वहाँ पर अति दारुणम व्यसनम संवृतम, अत्यधिक बड़ी विपत्ति वहाँ पर आ गई है। तो योगेंद्रायण कहता है कथम एव, किस प्रकार से। तो यहाँ पर ब्रह्मचारी कहता है तत्र उदयनो नाम राजा प्रतिवस्ति, वहाँ उदयन नाम का राजा रहते हैं। तो योगेंद्रायण कहता है श्रूयते तत्र भगवान उदयने, ये सुना जाता है कि वहाँ महाराज उदयन है, किम से, तो उनसे क्या। तो ब्रह्मचारी कहता है तस्या अवंती राजपुत्री वासवदत्ता नाम पत्नी दृढ़म अभिप्रेता के। ब्रह्मचारी कहता है तस्या अवंती राजपुत्री, उस उनके अवंती के राजा की राजकुमारी वासवदत्ता नाम की पत्नी थी, और दृढ़म अभिप्रेता किल, और वो उनको बहुत अधिक प्रिय थी। तो योगेंद्रायण कहता है भवितव्यम, होगी ततस्ततः, तो इसके बाद क्या हुआ। तो ब्रह्मचारी कहता है तथे तस्मिन मृज्ञा निष्क्रांते राजनी ग्राम दाहिन सादग्धा, तो तस्मिन एक दिन राजनी मृज्ञा निष्क्रांति, राजा के शिकार पर निकल जाने पर ग्राम दाहिन सादग्धा, गांव के जल जाने से वह भी उसमें जल गई, यानी गांव में आग लग गई और उसमें वो जल गई। तो वासवदत्ता आत्मगतम, वासवदत्ता अपने मन में कहती है अब अलीकम अलीकम खलु तत्, मन में कहती है कि ये झूठ है, झूठ है, जीवामी मंद भागा, मैं अभागिन तो जी रही हूँ। योगेंद्रायण ततस्ततः, तो योगेंद्रायण कहता है फिर क्या हुआ। तो ब्रह्मचारी कहता है तथे ताभी वप्तु कामो योगेंद्रायणे नाम सचिव तस्मिन एव अग्नौ पतित, तो उसको ताभी वप्तु कामो, उसको बचाने के प्रयास में योगेंद्रायण नाम का जो उनका मंत्री था वो तस्मिन एव अग्नौ पतित, उस ही आग में गिर गया। तो योगेंद्रायण सत्यम पतित इति, योगेंद्रायण कहता है सचमुच में गिर गया। ततस्ततः, फिर क्या हुआ। तो ब्रह्मचारी ततः प्रतिनिवृत्तो राजा, तब राजा के लौटने पर तद वृत्तांतम श्रुत्वा, उनके वृत्तांत को सुन करके तयो वियोग जनित संताप है तस्मिन एव अग्नौ प्राणान परतुक्तु कामो अमात्यायी महता यत्नेन वारित है। तो ब्रह्मचारी कहता है तथा प्रतिनिवृत्त राजा, जब राजा शिकार से लौटा तो तद वृत्तांतम श्रुत्वा, उन्होंने उस घटनाक्रम को सुना कि उनकी पत्नी लावणक नाम के गांव में आग लगने से उसमें जल करके मर गई, और उसको बचाने के प्रयास में राजा का चतुर मंत्री योगेंद्रायण भी मारा गया। ये वृत्तांत जब उसने सुना तो तयो का मतलब उन दोनों के वियोग से जनित जो संताप था, जो दुख हुआ, उससे तस्मिन एव अग्नौ, इतना भयंकर दुख हुआ उनको कि उसी आग में प्राणान परत्यक्तु कामो, प्राणों को त्यागने की इच्छा करता हुआ अमात्य महता यत्नेन वारित है, उनके जो मंत्री थे उनके द्वारा महता यत्नेन, बहुत प्रयत्न से उसको वारित है, उसको रोक दिया गया। तो वासवदत्ता आत्मगतम, वासवदत्ता अपने मन में कहती है जानामि जानामि आर्यपुत्र स्मयी सानुक्रोशत्वम, जानती हूँ कि आर्यपुत्र मेरे प्रति कितने दयालु हैं या मेरे ऊपर कितनी कृपा रखते हैं। तो योगेंद्रायण ने ततस्ततः, योगेंद्रायण ने कहा कि इसके बाद क्या हुआ। तो ब्रह्मचारी कहता है तथा तस्या शरीरो भुक्तानि दग्ध शेषाणी आभरणानि परिस्वज राजा मोहम उपगते, तथा तस्या शरीरो भुक्तानि, इसके बाद में उसके शरीर के द्वारा उपभुक्तानि,
भोग किए गए या शरीर के द्वारा भोग किए गए दग्ध शेषाणी और जो आधे जले हुए थे, यानी जलने से जो शेष रह गए अधजले, आभरणानी ऐसे आभूषणों को परिस्वज गले से लगा करके, जो आभूषण वासवदत्ता ने जिनका उपभोग किया था और जो जलने से बच गए, उन आभूषणों को गले से लगा करके राजा मोहम उपगत है, राजा बेहोश हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर अब इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लेते हैं। विलोक वि उपसर्ग पूर्वक लोक धातु से ल्यप प्रत्यय, प्रविशतु प्रउपसर्ग विस धातु, लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, परिहर्ति परिउपसर्ग हृ धातु, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, सुपरिपालनीय सुष्टु परिपालनीय प्रादि तत्पुरुष है इसमें, न्यास है नि उपसर्ग अस धातु घ प्रत्यय न्यास है, प्रविष्टा प्र उपसर्ग पूर्वक विस धातु से तय प्रत्यय और टाप प्रत्यय, अतिथि न तिथि यश से बहुब्रीहि समास, गंतव्यम गम धातु से तब्यत प्रत्यय गंतव्यम, अधिष्ठानम आदि उपसर्ग पूर्वक स्था धातु से ल्युट प्रत्यय अधिष्ठानम, उसित्वान वस धातु से कत्वतु, संकीर्तनम सम उपसर्ग कृत धातु ल्युट प्रत्यय संकीर्तनम, अनवसिता अ उपसर्ग सो धातु तय प्रत्यय और टाप प्रत्यय, न अवसिता इति अनवसिता, तो इसमें न तत्पुरुष समास हो जाएगा। सानुक्रोश है अनुपसर्ग पूर्वक क्रोश धातु से घ प्रत्यय, परिस्वज परिउपसर्ग स्वज धातु कत्वा प्रत्यय और ल्यप प्रत्यय परिस्वज। तो इस तरह से राजा बेहोशी को प्राप्त हो गया। सर्वे हा सभी कहते हैं अरे हाय, वासवदत्ता सकामे इदानीम आर्य योगंद्रायणो भवतु, आर्य योगंद्रायण इदानीम सकामे भवतु, आर्य योगंद्रायण की इस समय जो अभिलाषा है वो पूरी हो। चेटी दासी कहती है भारतीदार के रोती खलु इयम आर्य, राजकुमारी इयम आर्या खलु रुद्दी, ये आर्या रो रही है। तो पद्मावती कहती है सानुक्रोशिया भवितव्यम, ये स्वभाव से दयालु होनी चाहिए या स्वभाव से दयालु होंगी। तो योगंद्रायण कहता है अत किम और क्या प्रकृत्या सानुक्रोशा में भगनी, मेरी बहन स्वभाव से दयालु है तो ब्रह्मचारी ततः शनै शनै प्रतिलब्ध संज्ञा संव्रत है। तो ब्रह्मचारी कहता है ततः इसके बाद में शनै शनै धीरे धीरे प्रतिलब्ध संज्ञा संव्रत है, राजा होश में आ गया। तो पद्मावती दिष्ट या ध्रियति मोहम गतयति श्रुत्वा शून्यम एव मे हृदय। देखिए पद्मावती कहती है कि सौभाग्य से वो जीवित हैं, ध्रियते का मतलब जीवित है। मोहम गतय इति श्रुत्वा, मूर्छित हो गए ऐसा सुनकर के, शून्यम एव मे हृदय, ऐसा लगता था मेरा हृदय
शून्य हो गया। योगेंद्रायण ततस्तते, योगेंद्रायण कहता है इसके बाद क्या हुआ, तो ब्रह्मचारी कहता है ततः से राजा महितल परिसर्पण, वह राजा पृथ्वी तल पर परिसर्पण का मतलब लोटपोट होते हुए पांशु पाटल शरीर है, धूल धूसरित शरीर से, पांशु का मतलब धूल, तो पांशु पाटल शरीर है, धूल धूसरित शरीर से सहसा उत्थाय, अचानक उठ करके वासवदत्ता हा अवंती राजपुत्री, अरे अवंती के राजा की राजकुमारी, हा प्रिय, अरे मेरी प्रिया, या मैं जिसे बहुत अधिक चाहता हूँ, हा प्रिय शिष्य, अरे प्रिय शिष्या, क्योंकि उसने राजकुमारी वासवदत्ता को वीणा बजाना सिखाया था, तो वीणा बजाना सिखाने में वो उनके गुरु थे, तो वासवदत्ता शिष्या हो गई। इति किमपि बहु प्रलपितवान, इस तरह बहुत प्रकार से विलाप करते हुए किम बहुना, और अधिक हम क्या कहें, किम बहुना का मतलब और अधिक क्या कहें। तो इस तरह से राजा अपना वियोग यहाँ पर व्यक्त कर रहा है। वो अनेक प्रकार के संबोधनों से राजकुमारी वासवदत्ता को संबोधित करते हुए विलाप करते हैं। और यहाँ पर ब्रह्मचारी कहता है कि इस से ज़्यादा और हम क्या कहें। तो यहाँ पर ये श्लोक है, देखिए इसमें करुण रस का ये श्लोक है। नैव इदानीं तादृश चक्रवाक्य न एव अपि अन्ये स्त्री विशेषै वियुक्ता धन्या स्त्री याम तथा वेत्ति भर्ता भर्तृ स्नेहात् सा दग्धा अपि अदग्धा। तो इदानीं इस समय तादृश चक्रवाका नए, इस समय जो चकवा और चकवी है उनका भी वियोग ऐसा नहीं है। न एव अपि अन्य स्त्री विशेषै वियुक्ता, और न ही अन्य जो स्त्री वियोगी हुए हैं उनका भी वियोग ऐसा नहीं है। धन्या स्त्री याम तथा वेत्ति भर्ता, वह स्त्री धन्य है जिसको उसका पति इस तरह से चाहता है, वेत्ति चाहता है। भर्तृ स्नेहात् सा दग्धा अपि अदग्धा, भर्तृ स्नेहात् पति के प्रेम के कारण सा वह स्त्री दग्धा अपि अदग्धा, जल जाने पर भी नहीं जली है। देखिए ये श्लोक है जिसमें राजा अपनी महाकवि भास राजा की जो करुण अवस्था है, राजा की जो वियोग की अवस्था है, उसका यहाँ पर तुलनात्मक अध्ययन करते हुए इस श्लोक में बतलाते हैं कि इदानीम तादृश चक्रवाका एव, चक्रवाका नए, यानी यहाँ पर चकवा चकवी का जो वियोग है, जो चकवा चकवी वियोग के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं, उन चकवा चकवी का वियोग भी इस समय राजा उदयन के सामने हल्का पड़ रहा है। देखिए इनके लिए श्राप है, जैसे ही रात होती है तो चकवा चकवी का जोड़ा एक दूसरे से अलग हो जाता है और पूरी रात ये एक दूसरे के वियोग में करुण क्रंदन करते हुए पूरी रात को व्यतीत करते हैं। तो वियोग की जहाँ बात आती है तो सबसे पहले चकवा चकवी का नाम आता है इस जोड़े का, तो उनका वियोग भी राजा उदयन के वियोग के सामने फीका पड़ रहा है। और नए अपनी अन्य स्त्री विशेषै वियुक्ते, और इतिहास में जो स्त्री वियोगी हुए हैं, जैसे भगवान राम जिन्होंने सीता का वियोग सहन किया, इसके अलावा हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत वो भी स्त्री वियोगी हुए हैं, तो वो स्त्री वियोगी भी इस समय राजा उदयन की बराबरी नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा लास्ट में कहा है धन्या स्त्री याम तथा वेत्ति भर्ता, वह स्त्री धन्य है जिसका पति उसको इस रूप में चाहता है, यानी मर जाने के बाद में उसके लिए इतना वियोग प्रकट करता है तो वो स्त्री ही धन्य है। भर्तृ स्नेहात्, पति के स्नेह के कारण सा ही दग्धा अपि अदग्धा, वह
जल जाने पर भी नहीं जली है। देखिए यहाँ पर पति के प्रेम के कारण स्त्री का जो शरीर है वो अग्नि ने जला दिया है, लेकिन राजा उदयन के मन में अभी भी उसकी स्मृति ताज़ा है, तो इसलिए वो जल जाने पर भी नहीं जली है। तो ये इसकी व्याख्या है। इसमें सालनी छंद है जिसका लक्षण है मातौ गौ चे सालनी वेद लोकई, और इसमें प्रतीप अलंकार है। प्रतीपम उपमान उपमेयो उपमेयत्वम प्रकल्पनम, ये इसका लक्षण है प्रतीप का। तो यहाँ पर देखिए चक्रवाक आदि जो प्रसिद्ध उपमानों को उपमेय बनाया गया है, इसलिए यहाँ पर प्रतीप अलंकार है। अब आगे देखिए ब्रह्मचारी अस्ति रुमण्वान नाम। अब योगेंद्रायण कहता है कि भो तम तो पर्यवस्थापितुम न कश्चित यत्नवान अमात्य। उसको पर्यवस्थापित का मतलब पुनः उसी अवस्था में लाने के लिए, उस राजा को फिर से उसी अवस्था में लाने के लिए कोई जो अमात्य है वो यत्नवान ने, क्या वो प्रयास नहीं कर रहा है कोई अमात्य? तो ब्रह्मचारी कहता है अस्ति रुमण्वान नाम अमात्यो। रुमण्वान नाम का अमात्य है, यानी उनका जो सेनापति है वो दृढ़ं प्रयत्न भवंतम तत्र भवंतम पर्यवस्थाप्यतुम। तत्र भवंतम सम्मान्य महाराज उदयन को पर्यवस्थाप्यतुम, वापस उसी अवस्था में लाने के लिए, पहले जैसे थे उस अवस्था में लाने के लिए दृढ़ं प्रयत्न मानता है, वो बहुत अधिक प्रयत्नशील है। तो अब किस तरह से राजा को फिर से उनकी जो पहली वाली अवस्था थी उसमें लाने के लिए वो जो रुमण्वान नाम का मंत्री है, सेनापति है, वो किस तरह से प्रयास कर रहा है, इस श्लोक में बताया गया है। अन आहारे तुल्य सतत रुदित छाम वन्य शरीरे संस्कारम नृप्तिसम दुखम परिवहन दिवा व रात्रौ व परिचरति यत्नै नरपति नृपय प्राणान सद्य त्यजति यदि तस्यापि उपरमे। तो देखिए अन आहारे तुल्य, वह भोजन नहीं करने में उसके बराबर है, यानी राजा उदयन यदि भोजन नहीं करते हैं तो उनका जो मंत्री रुमण्वान है वो भी भोजन नहीं करता है। इसके अलावा सतत रुदित छाम वन्य, सतत रुदित लगातार रोते रहने से उसका जो मुख है वो छाम वन्य, उसका जो वदन है वो पतला पड़ गया है। तो लगातार रोने से उसका मुख पतला पड़ गया है। और शरीरे संस्कारम नृप्तिसम दुखम परिवहन, और शरीर के संस्कारों को भी नृप्तिसम दुखम परिवहन, राजा के समान दुखों को धारण करते हुए शरीरे संस्कारम, यानी राजा के समान दुखों को धारण करते हुए वो शरीर के संस्कारों को करता है। यानी जो दैनिक गतिविधि के जो कार्य होते हैं, स्नान आदि जो क्रियाएं होती हैं शरीर के संस्कार, तो उन कार्यों को भी वो राजा की तरह करता है। यदि राजा स्नान करता है तो वो अमात्य भी स्नान करता है, अन्यथा राजा स्नान नहीं करता तो वो भी स्नान नहीं करता। तो इस तरह से शरीर के संस्कारों को वो धारण करता है। दिवा व रात्रौ व यत्नै नरपति परिचरति, दिन और रात वो प्रयत्न पूर्वक राजा की परिचरती सेवा करता है। नृपय प्राणान सद्य त्यजति, यदि राजा प्राणों को शीघ्र ही त्याग देता है तो तस्यापि उपरमे, तो उसकी भी मृत्यु हो जाएगी। यानी इस तरह से वो उस राजा की सेवा शुश्रूषा कर रहा है, तल्लीन भाव से सेवा कर रहा है। देखिए राजा भोजन करता है तो वो मंत्री भोजन करता है, और लगातार रहने से जिस तरह से राजा का मुख पतला पड़ गया है उसी तरह उसका मुख भी पतला पड़ गया है। और जिस तरह से राजा दैनिक संस्कारों को करता है उसी तरह से वह मंत्री भी उन संस्कारों को करता है।
यदि राजा शीघ्र ही प्राणों को त्यागता है तो उसकी भी मृत्यु निश्चित रूप से हो जाएगी। इस तरह से वो राजा की सेवा कर रहा है। तो इसमें देखिए, रोमनवान जो मंत्री है वो राजा ओदियन के प्रति उसकी अनन्य भक्ति यहाँ पर दिखलाई पड़ती है और इतनी तन्मयता से वो राजा की सेवा करता है कि उस सेवक के रूप में एक आदर्श है। इसके अंतर्गत शिखरिणी छंद है, रसई रुद्रई छिन्ना यमन सबला गै शिखरिणी। धन्यवाद।